Hello everyone, welcome to today's lecture. In this lecture, we will discuss some most fundamental concept in statistics, and that is the measures of central tendency. Okay, and what are the measures of central tendency and what is the meaning of measures of central tendency? So as you can see here, actually हम क्या करते हैं, whatever is the data we have given, उस डेटा की हम एवरेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मीन। अगर उसी की हम मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मीडियन। और अगर उसी की मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड नंबर को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोड। यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, इफ सपोज यू हैव गिवन 2, 4, 5, 6, ओके, दीज आर द डेटा यू हैव गिवन। अब ये क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड द मीन, मीन का क्या मीनिंग है, आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारी डेटास को ऐड ऑन करके और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, एवरेज डेटा। ठीक है, एवरेज वैल्यू आ जाती है। मीडियन क्या कैलकुलेट करता है, मीडियन कैलकुलेट करता है मिडिल वैल्यू को। सपोज यू हैव गिवन सम ऑफ द डेटा लाइक दिस। अब यहाँ हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके सेंटर में जो वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं मीडियन। ओके, अब अगर हम मोड का एग्जाम्पल देखें तो मोड का एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ कुछ डेटा लिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे इन डेटा का मोड कैलकुलेट करना है तो मोड का मतलब क्या होगा, वो नंबर जो बार बार रिपीटेशन में आया है और हाईएस्ट टाइम रिपीट हुआ है, द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे कौन सी ऐसी डिजिट है जो ज़्यादा रिपीट हुई है। तो देखो 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। तो 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज़ द मोड। अब क्या किया, मीन मतलब हम पूरे डेटा का एवरेज निकालते हैं। मीडियन मतलब डेटा की सेंटर वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। सेंटर वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, पहले हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे एंड देन वी विल पिक द वैल्यू फ्रॉम द सेंटर। ठीक, इसके अंदर अगर इवन नंबर्स होंगे, मतलब कि अगर एक नंबर मैं और बढ़ा देती हूँ तो सेंटर में मेरे पास में 2 डिजिट आ जाएगी। इसके लिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है ये अभी हम लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। ठीक, मोड क्या होता है, तो मोड जो है वो डिजिट को हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन में आई है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में होगा, मान लो कोई और डिजिट है वो भी इतनी बार रिपीटेशन में आ जाएगी, तब हम क्या करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक, तो दीज आर दी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फाइन। बट बिफोर स्टडिंग दी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेबल फॉर्मेशन। एग्ज़ाम में क्या होगा, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू अप्लाई दी सर्टन फार्मूला। लेकिन अगर हम फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, व्हेन द रॉ डेटा इज़ गिवन, डायरेक्टली आपको 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए हैं, मतलब सिर्फ एक्स कॉलम दिया हुआ है, एक ही कॉलम गिवन है, तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम टेबल फॉर्मेशन को देखते हैं। अब टेबल फॉर्मेशन में 3 टाइप से आता है। पहला आता है रॉ डेटा, ठीक है। सेकंड जो टाइप होगा इसका, दैट इज़ द हियर एक्स एंड एफ, मीन्स इट इज़ एन अनग्रुप्ड डेटा। ये टेबल हम कैसे फॉर्म करेंगे अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो फॉर्म है, यहाँ पर हम डेटा को ग्रुप्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्लास इंटरवल के फॉर्म में। चलिए वन बाय वन हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब क्या है कि एक क्लास है, उस क्लास के 20 स्टूडेंट्स के, मतलब क्लास में 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथ्स सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक्स कॉलम ही गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था ओनली एक्स इज़ गिवन।
ठीक है। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्मेशन, कोई फ्रीक्वेंसी इसके अंदर नहीं दी हुई है। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं क्या सारे नंबर एक ही बार आ रहे हैं। तो आप देखो जितनी भी डिजिट्स यहाँ लिखी हुई है सारी वंस हैं। इसके लिए अगर हमें मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो हम अभी आगे के लेक्चर में पढ़ रहे हैं। यहाँ हम टेबल देख रहे हैं, टेबल में सिर्फ हमें एक्स कॉलम गिवन है, इसी को हम कहते हैं रॉ डेटा, और डायरेक्टली हम इसका मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखना, दिस वन इज़ द रॉ डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी रॉ डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। वो कैसे? सबसे पहले हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को देखा 38। 38 कितनी बार रिपीट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। तो 38 पूरे डेटा में एक ही बार आया है। 40 को हमने चेक किया कि कितनी बार रिपीट हुआ है, वो भी एक ही बार आया है। ऐसे ही हमने हर एक नंबर को देख लिया कि वो कितनी बार रिपीटेशन में है। तो आप देखो सारे नंबर सिर्फ एक ही बार यहाँ पर लिखे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी का जब आप टोटल करोगे तो वो कितना आएगा, 20। जो नंबर आपको दिया होगा कि 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी का जब भी टोटल करोगे क्वेश्चन में ये ज़रूर मैच करना कि फ्रीक्वेंसी का टोटल और जो नंबर ऑफ़ काउंट दिया है वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमने क्या, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टेबल को किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये रॉ डेटा है, एक स्टूडेंट चाहे तो वो इसको डायरेक्टली इससे भी कैलकुलेट कर सकता है, एक स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक्स और एफ हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो एक्स और एफ दो कॉलम गिवन है, मतलब कि x दिया है 38 और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब 38 जो डिजिट है वो कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं x एंड f फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, इसी को हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। थर्ड जो फॉर्म होती है जिसमें हम रॉ डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में हम क्या करते हैं, हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे अभी हमने देखा सेम एग्जांपल 38 डिजिट है, उसके बाद में 40 है, देन 41 है, इस टाइप से नंबर्स उसमें गिवन हैं। तो हमने क्या किया, हम अपने अकॉर्डिंग, स्केल कुछ फिक्स नहीं होती, स्केल मतलब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल फिक्स होता है। जैसे देखो यहाँ 30 से 39 हमने पहला इंटरवल लिया, फिर हमने कहाँ से लिया, 40 से 49 लिया। ठीक है, कुछ क्लास इंटरवल ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं 39, और ये 39 से ही स्टार्ट होंगे। तो क्लास इंटरवल वाला सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम अलग अलग टाइप की टेबल्स के ऊपर, ग्रुप्ड डेटा के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ अभी हम क्या बात कर रहे हैं, व्हेन द क्लास इंटरवल इज़ फॉर्मिंग। तो क्लास इंटरवल के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग 10 का गैप या 5 का गैप हम ले सकते हैं। अगर हम 5 का गैप लेंगे तो ये टेबल हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 का गैप लेना है। लेकिन जो भी आप गैप लोगे, आप देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो 10 का है, यहाँ पर भी गैप देखोगे तो 10 का है, और यहाँ पर भी आप गैप जब उठा के देखोगे तो देखो यहाँ पर 30 से काउंट करोगे तो 30, 31, 32 एंड सो ऑन अप टू 39। तो ये जो गैप है ये भी 10 का ही आपको मिलेगा। मतलब हर तरीके से जब हम देखते हैं तो इनका जो साइज़ है दैट शुड बी इक्वल 10-10। अगर हम 5 का पिक कर रहे हैं तो हमें 5-5 का ही गैप मेंटेन करना होगा क्लास इंटरवल को फॉर्म करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। अगर हमारे पास में रॉ डेटा गिवन है, लाइक जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल में उठा लेती हूँ 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 5, 2, this is the example. Okay, this is the raw data you have given, find the mean. अब देखो इसमें फाइंड दी मीन, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको एक्स कॉलम में एंट्री करके और 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 5 एंड 2 इसका टोटल निकालेंगे और काउंट कर लेंगे कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। 9 ऑब्जर्वेशन है, इस पूरे टोटल को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गई सिंपल मेथड। ठीक है, इसी को अगर मुझे सेकंड में मींस इसको अनग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करना होगा एक्स और एफ में, तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करती हूँ 1। फ्रीक्वेंसी में मतलब ये 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक ही बार रिपीट हुआ है। फिर मैं देखती हूँ 2 को, इसके बाद का जो नंबर है दैट इज़ 2। अब हम 2 को काउंट कर लेते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, और यहाँ देखो 2, तो ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है।
ठीक है। फिर हम देखते हैं 3 कितनी बार आया है, 3 1 टाइम। फिर हम देखते हैं 4 कितनी बार आया है, 1 टाइम। फिर वी कैन चेक दिस आउट, 5 कितनी बार टाइम्स है, 2 टाइम्स। सिमिलरली 6 एंड 7 को चेक कर लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स दे आर, सो दैट इज़ ऑल्सो 1 टाइम। ठीक, अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ये आपके पास में, 9। ओके, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम एक बार आप देखो, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा इक्वल आएगी, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो ये मैंने क्या किया, सेकंड टाइप में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहीं पर देखो, अगर मुझे इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा, इसी सेम उसको अगर मैं क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करती हूँ, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि मैं इंटरवल का साइज़ क्या लूँ। ठीक, तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है और हाईएस्ट वैल्यू इसमें कितना जा रहा है, 7। तो मैंने यहाँ ले लिया 0 to 2, फिर मैंने ले लिया 2 to 4, फिर ले लिया 4 to 6 और 6 to 8। ठीक, अब 0 से 2 की बात करते हैं। 0 से 2 के बीच में कौन कौन से डिजिट्स आ जाएंगी, तो यहाँ पर देखो आप, 0 और 2 के बीच में जो हमारे पास में डिजिट आ रही है, दैट इज़ एज यू कैन सी, देयर इज़ एन 7 एंड हियर इट इज़ एन 5। तो हम देखेंगे 0 और 2 के बीच में कौन कौन से डिजिट हमारे पास में है। तो यहाँ पर ओके, दीज आर द डिजिट्स। तो यहाँ 1 को हम लिखेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितने टाइम हो गया, 1 टाइम। ये देखो, अब हम 2 से 4 में, अब क्वेश्चन आता है कि मैंने 0 और 2 के बीच में यहाँ मैंने सिर्फ 1 को ही कंसीडर किया है, 2 को कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 देखो वापस से ये 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो आप हमेशा यहाँ जो डिजिट लिखी होगी उससे छोटे नंबर को ही इसमें लोगे, 0 से 1 तक ही इसमें काउंट करोगे, तो वो हमारे पास 1 है। अब हम आगे वाला इंटरवल देखते हैं, 2 to 4। 2 to 4 के अंदर हम क्या करेंगे, 4 से छोटे वाले को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो देखो 2 इसमें काउंट हो जाएगा, तो ये 1 3 हो जाएगा इसके अंदर, अगेन देयर इज़ एन 2। तो हमारे पास टोटल यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 से 4 के बीच में कितनी आ गई, 3। मतलब 3 डेटा इसके बीच में लाई कर रहे हैं। एक तो देखो 2 हमारे पास ट्वाइस है एंड देन 3, राइट। नेक्स्ट इंटरवल को देखो 4 to 6। तो अब हम इस 4 to 6 के लिए क्या करेंगे, 6 से छोटी डिजिट को हम पिक करेंगे 4 और 6 के बीच में। तो 4 और 6 के बीच में कौन आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, अगेन वी हैव अ 5। तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, 3 डेटा 4 और 6 के बीच में आ रहे हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं 6 और 8। तो 8 से छोटा हमें पिक करना है, तो 8 से छोटा 7, मतलब 6 इसमें आ जाएगा, 7 इसमें आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस। ठीक, अब इसी का अगर हम सम करें तो कितना आ जाएगा, 9। ये देखो यहाँ पर एक ही डेटा को आप डायरेक्टली इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो। यहाँ जैसे मैंने, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड मैंने क्या किया, अनग्रुप्ड डेटा, मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म कर ली है। थर्ड मैंने इसको ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट कर लिया है। सेम डेटा को 3 टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर कई बार रॉ डेटा गिवन होता है और हमें टेबल फॉर्म करके उसका मीन और मीडियन मोड जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो कैलकुलेट करना होता है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन होता है, तो क्वेश्चन में सब फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई ओनली एक्स कॉलम इज़ गिवन और द फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन और द क्लास इंटरवल इज़ गिवन। अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विच टाइप ऑफ फार्मूला वी कैन अप्लाई फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, डेटा किस टाइप से गिवन है और उसमें हम कौन सा पर्टिकुलर फार्मूला मीन के लिए कैलकुलेट अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।